हम आपको उड़ीसा के बालासोर के उस सरकारी स्कूल में लेकर चलेंगे जिसे अब तोड़ा जा रहा है। लेकिन यह स्कूल बड़ा स्पेशल है क्योंकि इस स्कूल में बालासोर रेल दुर्घटना के मृतकों के शव रखे गए थे। बालासोर जिले में जिस जगह पर रेल दुर्घटना हुई थी उस जगह से यह सरकारी स्कूल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है और इस हाई स्कूल में कुल मिलाकर 567 बच्चे पढ़ते हैं। 2 जून को जब यह भयंकर रेल दुर्घटना हुई उस समय रेलवे और एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम्स थी उन्होंने बालासोर के जिला प्रशासन की सहमति से इसी स्कूल में मृतकों के शव रखने का फैसला किया और तब इस दुर्घटना के बाद स्कूल में मृतकों के लगभग 250 के आसपास शव रखे गए थे। यानी 250 शव जो हैं वो स्कूल के क्लासरूम्स में रखे गए क्योंकि ये स्कूल सबसे जो पास में जो भवन था, जो सबसे पास में ऐसी बिल्डिंग थी उस दुर्घटना स्थल के, वो ये स्कूल था जो कि वहां से सिर्फ 100 मीटर दूर था। हालांकि स्कूल प्रबंधन से बात करने के बाद शुरुआत में यह तय हुआ कि इन शवों को स्कूल के परिसर में जिस जगह पर छत बनी हुई है वहां पर रखा जाएगा। लेकिन जब यह पूरा परिसर भी इन लाशों से भर गया, जगह कम पड़ गई, तो इसके बाद स्कूल के मुख्य भवन में इन शवों को रखा गया। और जब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और उनके माता पिता ने क्लासरूम्स में इन शवों की ये तस्वीरें देखी, जब देखा कि क्लासरूम्स शवों से भरे पड़े हैं, डेड बॉडीज भरी पड़ी हैं क्लासरूम्स में, तो वो हैरान रह गए। और इसके बाद कई बच्चों और उनके माता पिता और टीचर्स को नींद आनी बंद हो गई। ये लोग घबरा गए और फिर स्कूल का संचालन करने वाली कमेटी, उसके टीचर्स और छात्रों के माता पिता ने बालासोर के जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें लिखा था कि जब से स्कूल में रेल दुर्घटना के मृतकों के शवों को रखा गया है तब से ये सारे लोग, ये बच्चे, वहां के अध्यापक, बच्चों के माता पिता बहुत ही विचलित हैं। और अब जब तक इस स्कूल को, इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके इसकी जगह नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता तब तक ये बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इन बच्चों को अब स्कूल में आने में डर लगता है। यहां पर दहशत फैल गई है। इस बात को जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया और आज से स्कूल को ध्वस्त करने का काम भी शुरू हो गया है। बालासोर के जिला प्रशासन का कहना है कि स्कूल पहले से ही 65 साल पुराना था और इसकी बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी और इसीलिए इसके पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है और यह पुनर्निर्माण भी आंशिक होगा, पूरी बिल्डिंग का नहीं होगा। मतलब यह कि इससे पूरे स्कूल को नहीं तोड़ा जाएगा बल्कि इसमें स्कूल के केवल उसी हिस्से को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा जहां मृतकों के शवों को रखा गया था। फिलहाल यह स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से 17 जून तक बंद है, लेकिन स्कूल के टीचर्स और स्थानीय सरकारी अधिकारियों और लोगों ने कहा है कि एक बार जब स्कूल का नया भवन बनेगा तो यहां स्कूल के शुद्धिकरण के लिए एक हवन कराया जाएगा और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे। हालांकि कुछ छात्र और उनके माता पिता ऐसे भी हैं जो अब भी बहुत डरे हुए हैं और उनका कहना है कि आखिर जिस जगह सैकड़ों लोगों के शव इतने समय तक रखे गए हों वहां कोई भी बच्चा कैसे पढ़ सकता है। हालांकि देश के कुछ लोग इस मानसिकता को अंधविश्वास भी बता रहे हैं। और आज यहां एक बात सोचने वाली यह भी है कि जब यह रेल दुर्घटना हुई और इन शवों को स्कूल में रखा जा रहा था उस दिन हर किसी के मन में इन मृतकों के प्रति बहुत संवेदना थी। लेकिन आज वही लोग इन शवों को याद करके इनसे डर रहे हैं, भूत प्रेत जैसी बातें कर रहे हैं और इस दुनिया का ये वो ब्लैक है जो मृत्यु के बाद का व्हाइट, ये ब्लैक है और मृत्यु के बाद का जो व्हाइट है वो हम सबको दिखता है। हमारे देश में जब किसी व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं तो उसके साथ ही उसका नाम समाप्त हो जाता है और लोग उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद एक बॉडी कहने लगते हैं। आपने भी देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है, जैसे ही सांसें रुकती हैं उसका नाम खत्म हो जाता है, नाम समाप्त हो जाता है। आप जिस नाम से उस व्यक्ति को जिंदा रहते हुए पुकारते थे आप उस नाम से उसे पुकारना बंद कर देते हैं और लोग कहते हैं कि बॉडी को यहां रख दीजिए, बॉडी को वहां रख दीजिए। लोग पूछते हैं बॉडी कहां रखी है, बॉडी आ गई, बॉडी चली गई। आप तुरंत आखिरी सांस जैसे ही आप लेते हैं उसके बाद एक बॉडी बन जाते हैं, आपका नाम समाप्त हो जाता है।